सर अलका ज्वाइन करने वाली है, उसे पता अभी नहीं था कि करने वाली मैसेज है। आया है कि नहीं अभी तक। नहीं करने वाली है, करने वाली है। ठीक है, चलो एक एक बताया था ना कि अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फंक्शन है, ठीक है, tan x sin x या cos x, तो हम लोग क्या करते हैं, इस fx को ट्राई करते हैं किसमें चेंज करने का, tan x में चेंज करने का, sec स्क्वायर x dx में। ठीक है, जब भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस तरह का सोचेंगे। ठीक है, अगर मान लो इनकेस अगर इस तरह का नहीं हो पा रहा है तब, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, देखो हम सब क्वेश्चन सिंगल से करा रहे हैं, इन केस अगर नहीं बनता है तो तुम लोग फिर जाके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जान रहे हो कि ऑनलाइन में दिक्कत है कि अगर मान लो नोट नहीं किया है कुछ इस तरह का, तो फिर देख नहीं सकते हो। ठीक है, उसे सिंगल से है पूरा कॉपी। ठीक है, तो देखना, चलो ये ट्राई करो तो देखना, इसमें tan x का तो पार्ट है, इवन sin x भी है, लेकिन तुम tan में चेंज नहीं कर सकते और sec स्क्वायर x नहीं आ सकता, मतलब इस फॉर्मेट में नहीं आ पाएगा। तो क्या करें हम लोग, ये बनाओ। क्या सोचना पड़ेगा बताओ, क्या एज्यूम करें, सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर हम t इज इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, dt इज इक्वल टू, तो cos x आता है। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, ये जो cos x है पहले ऊपर में है, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या आ जाएगा, cos x नीचे चला जाएगा। जैसे ही नीचे जाएगा तो cos x कट जाएगा। तो देखो तो सिंप्लीफाई हो गया क्या, हो गया ना। तो t माइनस 3/2 dt या t माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस हाफ प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यही है। तो मतलब यही हम सीखे, अगर फंक्शन कोई कोई भी फंक्शन दे रखा है tan x sin x cos x के फॉर्म में, अगर tan x x स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ रहा है, dx के फॉर्म में नहीं आया, तो सिंपल है क्वेश्चन वो, उसमें कुछ भी चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। हम लोग को बस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करके तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो इन सब पे जो कमेंट कर रहे हो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखना, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे चलेगा, ठीक है, बहुत सारा मैटर हम लोग पढ़ेंगे, तो कंफ्यूजन का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। तो ये कितना हो गया, साइन एक्स माइनस हाफ प्लस कांस्टेंट -2, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो ये फाइंड करना है।
जल्दी बनाओ। सर लॉन ऑफ लॉन एक्स का स्क्वायर बाई 2। बस हो गया। क्या एज्यूम करें? ऊपर वाले को टी। इसको ठीक है, ऊपर टी एज्यूम कर लो, तो टी ln x, ठीक है, डिफरेंशिएट करो dt बाई dx, तो ln x, फिर ln को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स। तो देखो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, देखो ये चीज नीचे है, तो ये चीज आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो नीचे वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ln x ln x, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, dt इंटू x ln x, ये और ये कट गया, तो ये हम लोग एज्यूम कर रखे थे t है, तो dt स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ln x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलो ये बताए भी थे तुम लोग को, tan x dx, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, इसको याद भी करना होगा, ठीक है। ये इसका निकालो तो इंटीग्रेशन, क्या आया किसी का? किसको टी एज्यूम करें? cos x को t एज्यूम करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं t cos x है, तो dt बाई dx करेंगे तो कितना है, माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x ऊपर में है, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तभी तो साइन x कटेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर t इज इक्वल अगर साइन x ले लिए होते तो क्या होता, cos x आता, फिर cos x आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होता, नीचे जाता तो फिर क्या होता, cos स्क्वायर x हो जाता और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो ऐसा तो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो t इज इक्वल टू cos x एज्यूम करेंगे, तो क्या हो गया, sin x t माइनस साइन x dx, साइन x कट गया, तो कितना आ गया, माइनस सॉरी dt माइनस ln t, या फिर इसको बोल सकते हैं ln cos x, या इसको बोल सकते हैं ln sec x, ये याद रखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है, ln sec x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, या ऐसे भी याद रख, तो ax प्लस b dx क्या होता है, ये रेडीमेड फॉर्मूला हो गया, ठीक है, 1 बाई a ln sec
ax प्लस b प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलो उसी तरह बनाओ cot x का। क्या हो जाएगा? सर ln sin x प्लस कांस्टेंट। प्लस cos थीटा। सर प्लस कांस्टेंट। अच्छा, ln sin x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, बन जाना चाहिए सभी से। ठीक है, तो ये भी रेडीमेड फॉर्मूला है, ये याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट sec x dx। ये थोड़ा सा टफ है, हम बता देते हैं। sec x है ये। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे में भी क्या करना पड़ेगा, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये करना पड़ता, देखो कुछ कुछ है कि प्रोसेस याद भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा आ गया। अब sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x प्लस sec x dx। अब देखो, तो अब बना सकते हो क्या? देखो नीचे वाला अगर t एज्यूम करते हो तो tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, और sec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x इंटू tan x आएगा। तो ऊपर है तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा तो कट जाएगा, फिर आसानी से आ गया हमारा। ठीक है, तो t एज्यूम कर लो, tan x प्लस sec x dt बाई dx करो, कितना आ गया, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x। तो हो गया 1/t। और देखो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कट जाएगा, अब तो पता चल ही क्या होगा, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। तो कितना हो गया, ln t प्लस कांस्टेंट, तो ln tan x प्लस sec x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ln ऐसे भी आप रख सकते हो। ठीक है, ये भी रेडीमेड फॉर्मूला है। ठीक, जैसे sec x dx का रेडीमेड फॉर्मूला क्या है, ln tan x प्लस sec x प्लस कांस्टेंट। ये याद करना रहेगा तुम लोगों को। ठीक है, याद कर लो। और अगर थोड़ा सा और एक करते क्या है कि sin x प्लस 1 cos x लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, ln 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x sin पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते हैं इसको। तो ये कितना हो गया, ln 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 लिख सकते हैं इसको। 2 sin पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, देखो एक cos x कट गया, 2 कट गया, तो कितना आया, ln cot पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 आ गया। इसको मत याद रखना, याद रखो इसको, ln tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो दो फॉर्मूला हम लोग को दिख रहा है, सेम ही है। sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा,
ln tan x प्लस sec x और ln tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। याद रखना है, ठीक है। ये रेडीमेड फॉर्मूला है, ये बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसी पे बिल्डअप करेंगे। आया समझ में रंशु? अनुज? Yes. चलो अब इसका देखते हैं, इसका बनाओ तो। चलो आइडिया दे देते हैं। कॉसिक है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स से डिवाइड कर दो, कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो तो, ट्राई करो बनाने का। स्कूल कब से खुल रहा है तुम लोग का, कुछ बताया गवर्नमेंट? बोलो। cosec square x minus cosec x into cot x divided by cos x minus cot x dx, ठीक है। इसको t मानो, t इज इक्वल टू cosec x minus cot x, ठीक है। dt by dx करो डिफरेंशिएट, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, cosec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cosec x into cot x माइनस में, ठीक है। ये माइनस cosec स्क्वायर x आ गया, ठीक है। कितना हो गया, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x। तो देखो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये जो पूरा टर्म है वो क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा ln t, t क्या एज्यूम किए थे, ln दवाई खा देना, दवाइयों को लेने चाहिए, आदमी दवाई नहीं खा रहे हैं। क्या हो जाएगा बताओ, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो बने तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कांस्टेंट क्या हो गया ln
tan x by 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब से याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx करना है तो क्या होता है, डायरेक्ट ln tan x by 2 होता है। ठीक है, आया समझ में? अर्नव, चलो मानो थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। अगर cosec ax प्लस b आया तो क्या होगा, l 1 by a tan ax प्लस b by 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब ध्यान रखना, अगर इंटीग्रेशन अगर देखे तुम लोग कि 1 डिवाइडेड बाय a sin x प्लस b cos x का फॉर्म है तो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। देखो हम इसलिए बोलेंगे कि याद ध्यान मतलब बार बार देखने को, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम लोग प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। अगर बस तुम लोग को ओपन छोड़ दिए कि हाँ बिना कुछ सोचे समझे जो तुम्हारा फील आ रहा है कि हाँ इस तरह से बनाना है, तो वो काम नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इसलिए जो फॉर्म है उस फॉर्म को थोड़ा सा याद कर लो, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज ऑब्वियस लगने लगेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में होता है। अगर हो सकता है कि बहुत आदमी ईगो में ले ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा ये। ठीक है, बहुत सारी चीजों को याद करो तब क्योंकि टाइम नहीं है तुम लोग के पास। ठीक है, तब ओवर द टाइम तुम प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ऐसा ऑब्वियस हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे ये है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्या करना होता है, हम लोग जान रहे हैं कि a sin x प्लस b cos x है, तो इन सभी को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सम r sin x प्लस थीटा ऐसा लिखते हैं ना, देखो तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या हो गया ये एक्चुअली, नीचे 1 by r cosec x प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, है ना, किसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग को इसी तरह करना है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, sin x प्लस cos x dx बनाओ तो। ये फॉर्म ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, कितना होगा ये, ln tan x by 2 -
आया सभी का? यस सर। चलो ट्राई करो तो 2 मिनट दे दे। टफ है ना? क्या? सर एक ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो तुम लोग? क्यों? उसका यूज करो। सर लॉन कोसेक cosec 3x by 3 minus ln cosec 2x by 2 minus ln cosec x by 1 क्या मैं ठीक ही लग रहा है, पर देख लेते हैं। ठीक है, tan 3x tan 2x प्लस tan x 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। देखो काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है इन सेंस कि मतलब कैसे हम लोग सॉल्व करें इसको, बताओ। ऑप्शन सोचो कि कैसे हम लोग करें। tan 2x को tan x के फॉर्म में लिखे क्या, tan 3x को tan x के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं फायदा, और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग कुछ कुछ सीखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अगर सिंपल यूज नहीं आ पा रहा है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि देखो यहाँ पे tan 3x माइनस tan x tan 2x इंटू tan 3x इक्वल टू कितना आ रहा है? tan 2x प्लस tan x। ठीक है, तो बस हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। ठीक है, बस हो गया। तो इंटीग्रेशन tan 3x क्या आएगा? ln sec 3x divided by 3 minus 1/2 ln sec 2x minus log ln।
सेक एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यही आएगा आंसर। चलो ये क्वेश्चन है, देखो इसमें यही है इंटीग्रेशन में क्या है, जो भी हम पूरा मतलब 11-12 में सीखे हैं उन सब का यूज है थोड़ा बहुत। और ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब है, एकदम याद टाइप का ही होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखे कि हाँ इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। देखो ऐसे लिखो, ठीक है। ठीक, तो देखो तो ये ऐसे लिख रहे हैं साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है। तो इस क्या मतलब क्या है, साइन बी माइनस ए है ना, ये एक्चुअली साइन बी माइनस है। तो देखो तो ये साइन बी माइनस ए क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो मतलब हम लोग ये ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा साइन बी माइनस से, ठीक है। तो साइन बी माइनस ए तो हो गया, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, वो फॉर्मूला ए माइनस बी वाला, साइन ए माइनस बी वाला। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ऐसा हो गया, तो अब काटो फिर, देखो कितना आ रहा है, कॉट एक्स माइनस बी माइनस कॉट एक्स माइनस ए dx, ठीक है। तो अब देखो
cot x माइनस b का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कितना आता है? ln tan x by 2 cot का, ठीक है। ln यही होता है ना? Yes. गलती बोलते हैं तुम, तब भी तुम लोग सही नहीं करते हो। b है ना, b माइनस a ln sin x माइनस b डिवाइडेड बाई sin x माइनस a प्लस कॉन्स्टेंट। ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है। देखिए क्या हुआ, नीचे में 2 मल्टीप्लाइड था साइन, अब कैसे करें, है ना? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्या याद रखेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशियो है उसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, ठीक है ना? तो ये तो जानते हैं तो इसको ट्राई करेंगे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। तो ऐसा आ गया कॉट डिफरेंस ऑफ 2 कॉट, तो कॉट का तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, इतना आ गया, ठीक है। दिक्कत? चलो ये क्वेश्चन देते हैं, प्रियांशु से पूछेंगे, है कि नहीं? प्रियांशु भाग गया, भाग गया। अच्छा आर्यमान तुमसे पूछेंगे। यस सर। हाँ ये क्वेश्चन बनाओ, तुमसे पूछेंगे। आंसर बताओ। इसी सब टाइम के लिए बोला गया था कि ट्रिगरो को अच्छे से पढ़ने के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये सब, ठीक है। देखो क्या करेंगे इसमें, जिससे बन जाता है वो ये ट्राई करो। ये भी जिनसे बन जाता है तो ये ट्राई करो। सौम्या बना? से बन गया। क्या करी? सर फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? पहला वाला ही बता दो। वो आधा बना है, दूसरा वाला पूरा बनना है। अच्छा चलो ठीक। अरमान नहीं कोई बनाया? सर √2 log 10 pi by x plus x by 4 plus c। अब देखो ये है तो
वन प्लस साइन एक्स का चेंजेस कैसे लाए, नहीं ला सकते हैं, तो कॉस में चेंज करना पड़ेगा साइन को, पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, बिना सोचे नहीं काम चलेगा, बहुत ज्यादा मैकेनिकल नहीं है, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक। चलो तो क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, सही है। फिर ये कितना आ गया, √2 इंटीग्रेशन dx cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, हम लोग लिख दे रहे हैं एज्यूम करके कि हाँ ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दे देना चाहिए था x किधर से किधर जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, ये पॉजिटिव ही रहेगा ना, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, चलो ऐसा हो गया, तब तो आसान हो गया ना। सेक पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 बाई √2। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन कॉस ln, अच्छा देखो x x का में मल्टीप्लाइड क्या है, माइनस हाफ, तो वो नीचे जाएगा, जो भी है माइनस हाफ नीचे जाएगा, और इधर क्या आएगा, tan पाई बाई 4 प्लस जो भी एंगल था उसका डिवाइडेड बाई 2, वही था ना, देख लो आ गया। ये वाला फॉर्मूला, जो भी है x tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, है ना। तो ln tan पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई 2, आया समझ में, प्लस कांस्टेंट, तो कितना आ गया, माइनस √2 ln tan कितना हो गया फिर, पाई बाई 8 2 3 पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 4 प्लस कांस्टेंट, ये आया था अनुज। yes चलो आया समझ में सबको, अरमान हाँ सर आगे। क्वेश्चन बन जाता है तब आता है समझ में, बनाओ दूसरा, और जिससे दूसरा बन गया वो तीसरा बनाओ।
सब्स्टिट्यूशन मेथड जो अभी बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैनिपुलेशन करा रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार वही चीज यूज होगा। ठीक है, तो ये मत समझना कि हर क्वेश्चन के अलग अलग टाइप का चल रहा है, क्या नहीं, जो चल रहा है वैसा ही चलेगा। ठीक है, जो भी प्रोसेस कर रहे हो वो सब मतलब वो क्वेश्चन अपने आप में मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बना तीसरा बना। ऐसा है, ठीक है, तो क्या करें, इसको इस तरह से लिख दो। x minus a को t नहीं ना, देखो कितना आ गया, cos a प्लस sin a इंटू cot x माइनस a dx। अब cos a इंटीग्रेशन sin a cot x माइनस a dx कितना आ गया, cos a इंटू x है ना, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x sin a। अब देखो इसका कितना आता है, cot का ln sin x माइनस a प्लस कॉन्स्टेंट। क्या सही आया मेरा? अनुज यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें जो यूज करेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो प्रोसेस का यूज करेंगे। करो तो, कोई बनाया क्या, कोई भी? बताया था ना कि फंक्शन अगर 10x है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको f tan x इंटू sec स्क्वायर x के फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। देखो तो लिख सकते हैं, क्यों करते हैं, sec स्क्वायर x में उसका भी रीजनिंग दिए थे, क्योंकि sec स्क्वायर x क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है। अगर tan x को अगर t एज्यूम करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर आएगा, अगर फिर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, sec स्क्वायर x नीचे चला जाएगा, इससे क्या होगा, sec स्क्वायर x कट जाएगा, फिर इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। sir tan square x by 2 plus ln cos x plus लग तो रहा है ठीक ही है। अलका तुमसे बनता है क्वेश्चन?
देखो क्या था हमारा, सो क्या करना है, f tan x है, dx है, इसको ट्राई करेंगे f tan x इंटू sec स्क्वायर x के फॉर्म में, ठीक है, लिखने का। ये मान लो f1 है तो ये f2 है, ठीक है। तो sec स्क्वायर x कैसे आएगा बताओ, tan x इंटू tan स्क्वायर x dx। देखो ये एकदम स्टैंडर्ड है, हर क्वेश्चन में यही यूज होता है, फिर अचानक क्लास में मत बोलना कि ये कैसे कर दिया, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो tan x, अब tan स्क्वायर x है तो tan स्क्वायर x है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx लिख सकते हैं ना। तो अब देखो, तो अब मेरा काम बन गया, देखो तो इसका तो ऑलरेडी हम जानते हैं और इसका हम निकाल लेंगे। तो क्या हो गया, tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस ये कितना होता है ln sec x प्लस कांस्टेंट। आ गया समझ में। देखो अब फिर इसको t एज्यूम करे, ऐसे अब नहीं करेंगे, आया समझ में अर्नव। दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में, नहीं ना, चलो नेटवर्क है कि चला गया यार, तुम बोलते भी नहीं हो। चलो ये बनाओ cos क्यूब x अंडर रूट साइन x dx। हाँ फिर से इधर साइड में एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, इधर देखना। तो साइन ex dx है, बताओ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर टफ करना होता तो ऐसे भी लिख सकते थे, ex साइन ex dx। थोड़ा टफ लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलो बनाओ।
अनुज बना? Sir, sin x by 2 plus cos to the power 3 by 2. देखते हैं। देखो तो इसको ऐसे लिख रहा है, क्यों ऐसे लिख रहे हैं? देखो क्या होगा। एक बार बताओ। नहीं छोड़ो, और एक मेथड से करते हैं। ये ऐसे है, cos क्यूब एक्स अंडर रूट साइन एक्स dx t इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, देखो क्यों एज्यूम किए? अगर t इक्वल टू साइन एक्स एज्यूम करते हैं तो dt बाई dx करेंगे तो cos x आएगा, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा? cos x नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो cos क्यूब एक्स है डिवाइडेड बाई cos x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक cos x कट गया तो कितना आ रहा है? cos स्क्वायर x आ रहा है। देखो ये दिमाग में चल रहा है, तो cos स्क्वायर x को अगेन हम लोग sin x के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? cos क्यूब x को लिखना टफ है, अंडर रूट ये सब आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए? t इज इक्वल टू साइन एक्स एज्यूम किए, तो dt डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू कितना आ गया? cos x, है ना? तो चलो, तो cos क्यूब x अंडर रूट t ds की जगह पे dt बाई cos x लिख दिया। देखो cos x और एक इसका कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, है ना? तो कितना आ गया? cos स्क्वायर x अंडर रूट t dt। अब देखो t इज इक्वल टू क्या था? sin x था ना, तो हम लोग क्या करते हैं? cos स्क्वायर x को t के फॉर्म में लिख देंगे, है ना? क्योंकि देखो इसमें चेंजेस आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t, dt है तो उसको t के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। देखो तो अब तो आसान हो गया ना, 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट टी डी टी। अब तो निकल जाएगा इंटीग्रेशन, तो टी 1/2 माइनस टी 2 प्लस हाफ 5/2 डी टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो देखो टी 3/2 माइनस टी 7/2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो टी क्या है? साइन एक्स है। आया समझ में? है ना? ऐसे ही कर सकते हैं, ये जो पहले कर रहे थे। ये समझ में आया सबको? अनुज Yes, sir. देखो cos क्यूब एक्स था अंडर रूट साइन एक्स था dx था। तो अगर देखो मेरे को जल्दी अगर बनाना है, काफी प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो क्या करेंगे? इसको cos स्क्वायर एक्स लिखते हैं, साइन एक्स लिखे, cos x लिखे, dx लिखे। तो अब इसको cos स्क्वायर एक्स अंडर रूट साइन एक्स को इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? d साइन एक्स लिख सकते हैं। देखो अब क्या हो गया? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो सेम क्वेश्चन है, तरीका भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा देखने का नजरिया अलग है। ठीक है, तो क्या है? ये साइन अंडर रूट साइन एक्स 2 प्लस हाफ 5/2 डी साइन एक्स आ गया। तो कितना हो गया? साइन एक्स 3/2 2/3 माइनस 2/7 साइन एक्स 7/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इससे भी वही आ गया। ठीक है, आया समझ में सबको? हल्का? Yes, sir. चलो ठीक है, आज एंड करते हैं फिर।